अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8.1 मैथमेटिकल इंडेक्शन आपकी खिदमत में पहला क्वेश्चन। लेकिन बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि हमारे पास हर अगली टर्म का डिफरेंस सेम हुआ करता था। और याद रखें कि ये हमारे पास अगर हम 6.1 से लेके 6.3 तक की बात करें तो हमारे पास ये Tn यानी कि लास्ट टर्म दी गई होती है और ये सम ऑफ n टर्म होता है। तो ये बात आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप ये क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहें। और वैसे अगर आपको तरीकाकार बता दिया जाए तो कर तो हर ही स्टूडेंट लेगा, लेकिन इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं जब आप इसकी मीनिंग्स को समझते हुए करें विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो लिहाजा ये एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का है और इसे हमें मैथमेटिकल इंडेक्शन से चेक करना है कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक बना हुआ है कि गलत बना है। वैसे अगर हम चेक करें विदाउट मैथमेटिकल इंडेक्शन तो हमें बाखूबी अंदाजा हो सकता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। वो इस तरीके से कि अगर हम ये जान चुके हैं कि पहली टर्म 1 है और सेकंड टर्म 3 फिर 5 यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है और किसी में फर्क नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म है और ये Tn का बेसिकली एक तरह से फॉर्मूले से सीक्वेंस में जब लास्ट टर्म फाइंड आउट करें और उसे n ही बोल दिया जाए तो ये हमारे पास लास्ट टर्म यानी Tn आएगा। और Tn को अगर हम चेक करना चाहें, अगर हम 1 कहेंगे तो हमारी ये टर्म आएगी, 2 कहेंगे तो हमारी ये टर्म आएगी और इसी तरह 3 कहने पे हमारी थर्ड टर्म आएगी। लेकिन याद रहे कि ये आपने ऐसा करना नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडेक्शन से पहले हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो हमें बाखूबी इस मेथड के बगैर अंदाजा हो जाएगा क्योंकि हमने 6.1 to 6.3 तक एक्सप्लेन की, आपको हमने समझाई। और देखें यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 और 1 लेस करेंगे तो 2 में से हमने 1 जब रखा तो 2 में से 1 लेस करने पे 1 आया और वो इससे मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ n की जगह 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 लेस किया 3 आया तो हमारी सेकंड टर्म आ रही है। इसी तरह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 लेस करने के बाद 5 आता है, हमारी थर्ड टर्म आ रही है। इसी तरह ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म दिया होता है। और अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 आ रहा है और अगर 2 रखेंगे तो टर्म सम ऑफ 2 टर्म आएगा। अब जैसे 2 का स्क्वायर अगर हम 2 रख के करते हैं तो 4 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम 3 और 1 4 होता है। इसी तरह अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर हम इन तीनों टर्म को ऐड कर लें 5 3 8 और 1 9। तो ये तो बात थी विदाउट मैथमेटिकल इंडेक्शन कि हम अगर 6.1 से 6.3 की टेक्निक से अगर इसे चेक करें तो बाखूबी हम चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ आपने चेक करना है और आपको समझाने के लिए हमने आपको ये बात को एक्सप्लेन किया। लेकिन इस टाइम से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसे मैथमेटिकल इंडेक्शन से किस तरह चेक करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2 प्रिंसिपल हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन को
प्रूफ करते हुए फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें करना क्या है कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन अबव प्रीपोजिशन, यानी कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है या ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को इस तरह से चेक करना होगा कि ये tn और sn दोनों टर्म्स को हम यहाँ उठा के लाएंगे और इसके अंदर हमेशा जो भी यहाँ दिया होगा n की जगह 1 रखते हुए हमने यहाँ पे जैसे कि एक्सप्लेन किया है कि 2 की n की जगह हमने 1 रखा है तो 2 1 2 और इसी तरह n की जगह यहाँ पे भी हमने 1 रखा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 1 2 2 में से 1 लेस किया तो 1 और 1 1 दोनों साइड हमारे एक जैसे आ गए। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसकी रोशनी में ये चीज प्रूव हो गई कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट मैथमेटिकल इंडक्शन इसे ट्रू कह रहा है। और ये बात हमने यहाँ पे नीचे लिख के बतानी है कि सो द गिवन प्रीपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये क्वेश्चन बोलने वाला क्वेश्चन है, यानी कि जैसे हमसे वो ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। खामोश रहने वाला क्वेश्चन नहीं है या आंसर बता देने वाला नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट को जारी रखना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि सो द गिवन प्रीपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि बुनियादी तौर पे हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो इससे ओके कर रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह हम किसी खाने पीने वाली चीज को अगर हम चेक करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर भी उसके दो तरीके होते हैं। अगर कोई भी खाने पीने की नई डिश आपके सामने आए तो सबसे पहले आप सूंघते हैं। सूंघने पे दो बातें होती हैं कि ये अच्छा लग रहा है या ये चीज खाने के लायक नहीं लग रही। तो लिहाजा अगर अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसे ओके कहेगा और अगर नहीं लग रहा तो इसे फॉल्स कहेगा। इसी तरह हमारा पहला जो प्रीपोजिशन का फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसने इस स्टेटमेंट को ट्रू कह दिया। यानी अगर हम दुनिया की मिसाल को साथ लेते चले तो एक नई डिश को सूंघने से हमें ठीक लगी, लेकिन सेकंड प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रांग होता है। वो इस लिहाज से होता है कि अगर हम उसे चखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका केमिकल रिएक्शन आपके जबान के ऊपर हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ या तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अपना सेकंड प्रिंसिपल से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर n जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है और उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से, यानी कि n जो है उसकी मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म और हम इसे वैल्यू बनाने के लिहाज से n को बदल के सेकंड स्टेप में पुट n इज इक्वल टू k कर दिया जाता है। और आपको पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर वाइज नंबरिंग होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो लिहाजा हमें k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी बोलना होता है। और ये सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है और वैल्यू बनाना होता है, जिसकी वजह से हम n को बदल के उसकी जगह k को रख देते हैं। जैसे हमने एक छोटी क्लासेस में के मेथड का भी तरीकाकार किया था, तो बिल्कुल उस तरीके से हम इसे के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसके बाद हमें थर्ड स्टेप से पहले, यानी कि हम टोटल जो है अपने क्वेश्चंस को n की जगह k में बदल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 135, लेकिन यहाँ 2n था, लेकिन हमने n की जगह जैसे कि बोला है कि वैल्यू बनाने के लिए हमें n को k बोला और माइनस का 1
और n का स्क्वायर है इसकी जगह k स्क्वायर हो गया। और ऐसा हमें लाजमी करना है, अगर नहीं किया तो फिर समझ जाएं आपके नंबर कट जाएंगे। और वैसे इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है कि ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इसके अंदर अगर आप स्टेप वाइज भी इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं तो आपको 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो तो यकीनी तौर पे यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही आसान होता है, बिल्कुल ही एक छोटी क्लासेस की तरह एक तरीकाकार है कि हमें ये 2 टर्म लेके आनी है और n इसको 1 रख के दोनों एक जैसे आ जाएंगे। लेकिन फर्ज करें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दें, वैसे तो ऐसा बुक में नहीं है कि जिसकी दोनों साइडें इक्वल ना आए, तो इसका मतलब है या तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर ये क्वेश्चन आपका जो है वो फॉल्स है। ठीक है, यानी रॉन्ग और फॉल्स को समझे। एक वो होता है जो एग्जाम में आके बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपको गलत दे दिया गया था, इसमें ये चीज करेक्ट कर लें। एक ये होता है कि हम चेकिंग के दौरान एक अगर हमें उन्होंने अपने तौर पे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिया है, अगर दोनों साइडें इसकी इक्वल नहीं आती तो फिर हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि ये क्वेश्चन फॉल्स है। अब फौरी तौर पे हम ये आगे इसको चलाते हैं और चलाने से पहले ये आप अच्छी तरह से देख लें कि सेकंड स्टेप में हमारे पास ये क्वेश्चन टोटली जहां जहां n था उसको हमने k में बदल दिया। और अब हमें बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक रफ वर्क होगा और ये रफ वर्क आपको आगे सेकंड प्रिंसिपल से पहले यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो Tn लिख लें और यहाँ चाहें तो Sn लिख लें। बेसिकली ये जो होता है आपके पास Tn होता है और ये आपके पास Sn होता है। और यहां से आपको करना क्या होगा कि जो यहाँ वैल्यू दी है 2n -1, ये बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, इसके अंदर हमें करना यह है कि n की जगह हमें जहां जहां n होगा उसकी जगह k+1 पुट करना है। और पुट करने के बाद जो भी इसकी शक्ल बनेगी हमें दोनों साइड इस वाली इक्वेशंस के अंदर या इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों साइड हमें उसे पुट करना होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं 2 है और n एक ही जगह दिया है, इसकी जगह हम k+1 रख लेंगे, -1 है और ये बेसिकली 2k प्लस का 2 और माइनस का 1 यानी कि 2k+1। ये जो वैल्यू आई है आपके पास ये बेसिकली सेकंड प्रिंसिपल इस तरह आपने लेना है कि n = k+1, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो Tn 6 चैप्टर यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के लिहाज से वो Tn टर्म कहलाएगी। इसके अंदर जहां जहां n होगा वहां पे k+1 करके हमें उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लेते हुए हमने बेसिकली क्या करना है कि थर्ड स्टेप में एडिंग 2k यानी जो हमारे पास वैल्यू आई जो आपके सामने हमने करके निकाली है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके सामने हमने ऑलरेडी आपसे पहले सिंप्लीफाई करके रख दिया था ताकि आपको समझाते वक्त हमारा टाइम कम से कम यूज हो, लेकिन ये स्टेप आपके सामने करना लाजमी था जैसे कि हमने किया। अब जो ये टर्म आई है हमें एडिंग कर देनी है, जैसे कि हमने इसको रेड पेन से नोट किया हुआ है ऑन बोथ साइड। तो हमारे ये लेफ्ट है ये राइट है, ये चीज बिल्कुल वैसे आई। और हमने क्या किया कि इस जानिब मैथ्स का रूल है जो भी ऐड करते हैं लेफ्ट पे भी करते हैं राइट पे भी करते हैं। तो लेफ्ट पे ऐड करके हमें छोड़ देना है क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमें लेफ्ट पे भी ऐड करना है। और इक्वल टू हम यहाँ इसलिए नहीं लगाते कि कॉपी हमारी यहाँ पे पेज इसका एंड हो जाता है। यहाँ जो इक्वल टू है वो आप यहाँ पे लेके आएंगे नीचे वाले स्टेप में। और जैसे कि ये k² ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इसमें हमने जो लेफ्ट पे ये ऐड किया था ये राइट पे भी हमने ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब यहाँ से जो आपका टास्क होगा जो आपने शक्ल बनानी है उसके लिए जैसे कि हमने यहाँ पे Sn लिखा हुआ है। Sn हमारे पास चूंकि ये पहला क्वेश्चन है इंतहाई आसान है
तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये हमारे पास SN होता है, बकौल सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, तो लिहाजा n स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कौन सी शक्ल लेके आनी है वो पता लग जाए। अब n का स्क्वायर है, n की जगह k+1 का हम स्क्वायर कर देंगे। और ये हमने बेसिकली इसलिए किया कि हमारा जो टास्क है, हमने जो टर्म लेके आनी है, जो शक्ल लेके आनी है, वो ये लेके आनी है। अगर ये शक्ल आ गई हमारा क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा, अगर ये शक्ल नहीं आई तो क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमें इसमें आगे फर्दर क्या करना है कि जैसे कि हमने ये शक्ल बनाई है, ये शक्ल अगर हमारी बन गई तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। और यही शक्ल बनाने के बाद हमें जहन में ये टारगेट रखना है कि अगर ये क्वेश्चन से हमारी ये शक्ल बन गई तो ट्रू है, नहीं बनी तो फॉल्स। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चूंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, और हमें बआसानी पता लग रहा है कि इस प्लस के बाद जैसे ही ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ने बिल्कुल चेंज नहीं होना। और ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², फिर तो कोई मसला ही नहीं। क्योंकि ये बुक का पहला क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसा ना समझे कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों के अंदर आपको थोड़ी मुश्किल यकीनी तौर पे होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ पे ये फॉर्मूले के लिहाज से अगर आप साइड पे फॉर्मूला लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि याद रहे कि यहाँ क्या हुआ, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज होते हुए ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया और ये शक्ल हमारी डायरेक्ट बन गई। और पहला क्वेश्चन इस लिहाज से सेकंड प्रिंसिपल ने भी ये सिग्नल दे दिया है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो शक्ल हमारी यहाँ पे बनती है वही अगर यहाँ पे बन जाए तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है। तो लिहाजा अब ये हमारा फाइनली जो है हमारा दोनों प्रिंसिपल से आंसर चेक हो चुका है। अच्छा, तो अब फोर्थ स्टेप में थ्योरी हमें थोड़ी सी लिखनी है और इस थ्योरी का इसी सूरत में फायदा है अगर हम दोनों स्टेप्स के अंदर इसे बिल्कुल ट्रू करने में कामयाब हो जाए। तो फोर्थ स्टेप में हमारी थ्योरी है जो हर बार इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर यही लिखी जानी है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन को हम यूज करते हुए इस प्रीपोजिशन को चेक कर रहे हैं। तो नीचे लिखा जाएगा हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। तो इस तरीके से ये सारे का सारा क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स का आपके बोर्ड में आता है और आप ऊपर से लेके नीचे तक इसके स्टेप्स देख लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आपको होमवर्क के तौर पे ज्यादा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने करवा दिया, आप 2 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा और मुश्किल हो तो फिर आप हमें कमेंट्स करें, हम इसका तरीकाकार आपको टेक्निक बताएंगे मैसेज के जरिए कि आपने अगर पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या आपने काम करना है, वो आप जो स्टूडेंट हमें कमेंट्स करेगा हम उसे उसका जवाब देंगे। और इस तरीके से नहीं, जो हमारी वीडियोस के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करेगा हम उसे तरीकाकार बताएंगे कि आपने अगले 2 क्वेश्चन अगर करने में नाकाम हो रहे हैं तो आपने क्या ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि आप उस क्वेश्चन को
आप खुद कर सके, जो कि आपको बहुत फायदेमंद बात बताएंगे हम। लेकिन 3 क्वेश्चंस के बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल हैं। सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।